आदिवासी विकास समिति ने ललकारा है जाति प्रमाण पत्र हासिल करना है। मिर्जापुर आदिवासी विकास समिति उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अमरनाथ गोंड की अध्यक्षता में उप जिलाधिकारी सदर तहसील चुनार लालगंज मरियान जनपद मिर्जापुर तहसीलदारों सहित दिनांक 8 अप्रैल 2025 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कलेक्ट्री सभा कक्ष में गोंड समाज की जाति प्रमाण पत्र को लेकर बैठक की आहूति की गई। माननीय जिलाधिकारी की उपस्थिति में जाति प्रमाण पत्र से संबंधित अधिकारियों के समक्ष उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जारी शासन देश विभिन्न न्यायालय के आदेश विभिन्न वर्षों में कराए गए जनगणना की प्रतियां व अभिलेख प्रस्तुत किए गए हमारे आवेदन पत्रों को मनमानी आधारहीन शासनादेशों के विरुद्ध निरस्त करने की कार्यवाही की गई एवं पूर्व में किए गए जारी जाति प्रमाण पत्रों को लोकवाणी सहज जन सेवा केंद्र से किए गए जारी उसको NIC के वेबसाइट से हटा दिया गया। इसमें अनेकों प्रकार की कमियां अधिकारियों द्वारा किया गया उसको जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्ताव रखा गया। जिलाधिकारी महोदय सभी साक्ष्यों एवं अभिलेखों को गंभीरता से लेते हुए समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया कि जिसके पास साक्ष्य गोंड जाति के हैं उन्हें गोंड जनजाति प्रमाण पत्र बिना हीला हवाली का जारी करें। जिनका जाति प्रमाण पत्र पहले का बना है उसी को आधार मानकर अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करें। यदि कोई लेखपाल साक्ष्य होने के बाद भी आख्या रिपोर्ट लिखने में हीला हवाली करता है तो लेखपाल का नाम बताएं, मैं उसको सस्पेंड करूंगी। आदिवासी विकास समिति के अध्यक्ष अमरनाथ गोंड की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए मंडल के रूप में हौसला प्रसाद गोंड, पूर्व जिला महामंत्री अखिल भारतीय गोंड सभा, प्रदेश अध्यक्ष राजेश गोंड, सोनभद्र वासुदेव कोल, रमेश गोंड, पूर्व जिला पंचायत सदस्य शीला गोंड, उपाध्यक्ष बरखा गोंड, वाराणसी रामेश्वर धुर्वे, रामप्यारे गोंड, पूर्व मंत्री कमलेश गोंड, माया प्रसाद गोंड, डॉक्टर अमरेश गोंड, प्रदीप गौडेहार, रंजीत रामचंद्र धुर्वे, जितेंद्र कुमार गोंड आदि लोग उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक राधेश्याम गोंड की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संचालन रामप्यारे द्वारा किया गया। माया गोंड की रिपोर्ट मिर्जापुर। मैडम ने कहा है कि पुराने जो SC के सर्टिफिकेट बने हैं उनको मैं बिना जांच करके सर्टिफिकेट जारी कर दूंगा। उन्होंने तहसील से पुराने जो रजिस्टर जिस पर सर्टिफिकेट जारी हुए हैं वो रिकॉर्ड रखा हुआ है तहसीलों में, उसको निकलवा करके उसको जो है एक नया रजिस्टर बनाने के लिए कहा है तहसीलदारों को। तो अब वो उस पे आधार पे सर्टिफिकेट जारी होंगे। अगर आपके एक अभिलेख जिसमें स्पष्ट रूप से गोंड तीनों में से कोई शब्द लिखा है उसको उसके आधार पर सर्टिफिकेट जारी होगा। तो आप धैर्य बनाइए, संगठित रहिए और जो दिशा निर्देश दिया जाता है उस हिसाब से काम करिए तो आपको सफलता मिलेगी। जैसे हम लोग निकलने के बाद अभी वर्मा जी पहुँचे हैं तो 4-5 फाइल लेकर के वो DM के गए हैं। बहुत अधिकारी महोदय के मौखिक आदेश के बाद भी उस आवेदन पत्र को तहसील लेखपाल और तहसीलदार ने मिल करके निरस्त कर दिया और ये लिखा कि आपका संबंध ब्राह्मणों के साथ खान पान का है, आप SC ST के कैटेगरी में नहीं आते हैं, इसलिए आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है। उसी निरस्ती को लेकर के वर्मा जी ने आज पुनः प्रस्तुत हुए। मैडम ने पुनः उसको देखा और उस SDM महोदय से को निर्देशित किया कि उस संबंधित लेखपाल को तुरंत सस्पेंड करो और उसके सर्विस कोड पर शासनादेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हैं उसको तुरंत सस्पेंड करो और नया लेखपाल को नियुक्त करो जो इनके सर्टिफिकेट को जारी करे। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय को हम समस्त गोंड समाज के लोग इनकी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। साथियों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, इसमें जो भी आप जाति प्रमाण पत्र से संबंधित आप जो अभिलेख वहाँ प्रस्तुत करेंगे ऑनलाइन के लिए, उसमें एक हार्ड कॉपी अमरनाथ जी को एक जगह आप प्रस्तुत करिए जिससे हम एक होकर के हम लड़ेंगे, चाहे अमरनाथ जी के यहाँ या जो निर्धारित किया जाएगा वहाँ जमा करेगा, जिसके वजह से यदि कोई प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व हम ही लोग करेंगे, दूसरा नहीं करेगा, दूसरा फंसाएगा उसमें। तो ये समस्या का निदान तभी हो सकता है जब एक जगह एक मंच सारा काम हो। ये हमारा निवेदन आपसे। पहले आप अपना परिचय बताएं। रामप्यारे गोंड समाज सेवी, अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा के प्रदेश महामंत्री हैं, पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी संगठन से बाहर हैं।
आप जब जिला अधिकारी महोदय के यहाँ गए थे तो क्या संज्ञान में आई है बातें जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर के? जाति प्रमाण पत्र के लिए हम लोगों के द्वारा जनपद मिर्जापुर के गौड़ समाज के लोगों के द्वारा 24 तारीख को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया था। उस कार्यक्रम के तहत जो है निश्चित किया गया था दिनांक 8 तारीख को शाम 3 बजे सभी तहसीलदार एसडीएम के साथ डीएम महोदया के अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। आज जो है वो बैठक संपन्न हुई है। उसमें शासनादेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी तहसीलदारों को स्पष्ट रूप से आदेश किया गया कि अब कतई बर्दाश्त शिकायतें बर्दाश्त नहीं होगी। शासनादेश के क्रम में सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और जिनके पास 2002 से पूर्व की जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति की बनी हुई है उसे वरीयता क्रम में दिया जाएगा सर्टिफिकेट। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजेश कुमार गौड़, अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस मिर्जापुर जनपद के सभी माताओं बहनों को और अपने बड़े भाइयों को और नौजवान साथियों को बधाई देता हूं कि आज आप लोगों के जद्दोजहद समाप्त हो गई। आज डीएम साहिबा ने पूरे एसडीएम को, तहसीलदार को, सारे लोगों को निर्देशित किया और एक दिन के लिए उन्होंने कहा केवल गौड़ समाज का कैंप लगाओ और उसमें जितने प्रमाण पत्र आए आप लोगों से गुजारिश है जिसके कुटुंब रजिस्टर, विद्यालय अभिलेख, राजस्व अभिलेख जिसमें GOND गौड़ लिखा है ऐसे लोग ऑनलाइन अप्लाई करें। उन सारे लोगों का प्रमाण पत्र जारी होगा। उनकी क्राइटेरिया क्या है उससे मतलब नहीं है और आपका प्रमाण पत्र खारिज नहीं होगा। अगर होता है तो अपने संगठन के पदाधिकारियों से आप लिखवा करके उनसे वार्ता करा दें। प्रमाण पत्र जारी होने की कोई हिलावल नहीं है, लेकिन जिनके प्रमाण पत्रों में, जिनके कागजातों में, अभिलेखों में दिक्कतें हैं उनका ऑनलाइन नहीं करेंगे, उसी को सब आधार बना देंगे। पहले जिनके सही है सारे लोग ऑनलाइन करके प्रमाण पत्र बनवाइए। एक दिन गौड़ों का कैंप लगेगा, चाहे मिर्जापुर तहसील का हो चाहे चुनार तहसील का हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। धन्यवाद। मैं हौसला प्रसाद गौड़, पूर्व महामंत्री अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा जनपद मिर्जापुर। आज मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने साथ दिया और यह आपने साबित कर दिया कि हम इस जनपद के रहने वाले गौड़ हैं। आज मिर्जापुर जनपद के जिलाधिकारी महोदया के सामने हम लोगों से वार्ता हुई। इस वार्ता में बहुत सारी बातें रखी गई। उस वार्ता में बात यह रखी गई कि जो पूर्व में जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं वो मान्य होंगे, उनके आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे, उसमें उसे कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है और जो पहले का बन चुका है उसमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है उसमें फोटो सहित मांगा जा रहा है, इसलिए यह जरूरी है कि पुनः जाति प्रमाण पत्र बने। और दूसरी बात हमने महोदया से यह कहा कि जाति प्रमाण पत्र की जहाँ तक बात होती है, पेश बनाने के लिए पेशा का आधार न माना जाए और उसमें क्योंकि उनके अभिलेख देखे जाएं, उनके जो साक्ष्य मिलते हैं उस साक्ष्य के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाए। ये बात उन्होंने स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि कैंप लगा करके एक दिन का और फिर 15 दिन के बाद एक फिर से कैंप लगा करके उनका सर्टिफिकेट जारी किया जाए। इसमें किसी प्रकार की यदि दिक्कत होती है, जो लेखपाल नहीं लिखना चाहते, नहीं करते हैं, हिलावाली करते हैं, उसको तलब किया जाए, मैं उसे सस्पेंड करूँगी। जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत हुआ था वह नेट से हटा भी दिया गया, तो इसके बारे में क्या बोली चर्चा हुई है, उस पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि जिनके अभी तक जितने जाति प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन किए गए हैं उनको सबसे पहले जारी किया जाए। उसमें यदि विवाद नहीं है तो, यदि कोई विवाद है तो उसको पेश किया जाए। और सबसे बड़ी बात डीएम साहिबा को धन्यवाद दीजिए। उन्होंने कहा कि जिसके साक्ष्य हैं फील्ड में जाके गांव में उसकी जांच करने की कोई जरूरत नहीं है, टेबल पर बैठ करके उसका प्रमाण पत्र निर्गत करो। जिसके कुटुंब रजिस्टर, विद्यालय अभिलेख, राजस्व अभिलेख में GOND गौड़ लिखा हुआ है, वो पूर्व का SC का प्रमाण पत्र दे रहा है। कहीं फील्ड में नहीं जाओगे, वहीं बनाओगे, देख कर कागज बनाओगे। इसके लिए डीएम साहिबा बधाई की पात्र है। धन्यवाद। और पहले हम सभी मीडिया के लोग अगर अपना काम करने एक बात करना चाहूँगा साथियों, मेरा एक निवेदन है आप लोगों से
मेरी बात सुनिए। आप लोग बैठ जाइए, 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। अभी लोग बैठ जाइए भाई। साथियों 1 मिनट मेरी बात सुनिए। शांति से